दिल्ली में बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स अब परवान चढ़ती जा रही है। पहले जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने पर बवाल हुआ, अब जब बुलडोजर का मुंह शाहीन बाग की तरफ मुड़ा तो यहां की सियासत भी फिर से एक्शन में आ गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध का तंबू गाड़ दिया तो मेयर की ओर से कहा गया है कि शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण हुआ है। सवाल है कि क्या दिल्ली में बुलडोजर वाले एक्शन के पीछे सियासत है? दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव पर भी सियासी दलों की नजर है। ऐसे में सवाल यह भी है, क्या दिल्ली में बुलडोजर बहाना एमसीडी चुनाव ही असली निशाना है? आज दंगल में बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन बुलडोजर को लेकर सियासत की लकीर लगातार लंबी होती जा रही है। इस सियासत में तड़का तब लगा जब दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर के धमक की आहट महसूस होने लगी। वजह एमसीडी का वो सर्वे जिसमें राजधानी के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर अभियान के खिलाफ जमकर मोर्चा भी निकाला। बुलडोजर एक्शन को वापस लेने की मांग की। हालांकि इस मोर्चाबंदी की वजह क्या है, इसे जानना भी जरूरी है। दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में अतिक्रमण पर एमसीडी की नजर है। दक्षिणी दिल्ली के 3 वार्डों में एमसीडी का जांच अभियान चला। जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर खादर में एमसीडी ने अतिक्रमण की जांच की। एमसीडी के मुताबिक शाहीन बाग में भी सरकारी जगहों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और इन तमाम जगहों पर कार्रवाई की जाएगी। दक्षिणी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने अतिक्रमण का सर्वे भी किया और अब एसडीएमसी के मेयर निगम के अधिकारियों के साथ अहम बैठक है। मेयर का आरोप है कि शाहीन बाग, सरिता विहार, कालिंदी कुंज में लोगों ने अवैध कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा कर लिया है। जहाँ अतिक्रमण होगा और जहाँ पर बांग्लादेश या रोहिंग्यों को बसाने का काम किया गया है, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण किया गया, वहाँ पर हम पूरी तरह से बुलडोजर। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ अतिक्रमण किसी ने किया, उस पर चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। अगर जिनको कोर्ट का संरक्षण है, कोर्ट का स्टे, उस पर हम कार्रवाई जो कोर्ट का माध्यम से करेंगे, बाकी जगह हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। भाजपा के लोगों को सबसे पहले आज भलसवा में जा करके और सर्वे करना चाहिए कि आखिर 15 साल में उन्होंने क्या किया था कि जो आज दिल्ली के लोगों को इस तरह से आग से जूझना पड़ रहा है। बुलडोजर चलाए होते 15 साल तो ये पहाड़ नहीं खड़ा होता। एमसीडी की टीम का सर्वे तो तैयार है। मेयर ने यहां तक कहा है कि जरूरत पड़ी तो कभी भी कार्रवाई संभव है। जिन इलाकों को चिन्हित किया गया है उनमें से अधिकांश इलाके यमुना के किनारे बसे हैं। हालांकि बुलडोजर एक्शन का अगला गढ़ दिल्ली हो सकता है, लेकिन सियासी शोले अभी से बरसने शुरू हो चुके हैं। ओवैसी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ केंद्र का एक हथियार बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ ये बुलडोजर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इस पर सियासत और तेजी से आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। जहांगीरपुरी में हम सब ने देखा था, बुलडोजर चला तो किस कदर बवाल पैदा हो गया और अब यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए कहां कहां बुलडोजर चलाने की तैयारी है। सबसे पहले शाहीन बाग हम आपको दिखा रहे हैं। शाहीन बाग जहां पर सीएए एनआरसी को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। शाहीन बाग के बाद आ जाता है कालिंदी कुंज का इलाका। यहां पर भी कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी है, बाकायदा सर्वे किया जा रहा है। इसके बाद आ जाता है जैतपुर, यहां पर भी बुलडोजर चलेगा। ये तमाम राजधानी दिल्ली के वो हिस्से हैं जहां पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है, बाकायदा इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। और आपको बताते चले आगे बढ़ते हुए, जैतपुर के बाद सरिता विहार में भी कुछ इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि वहां से अतिक्रमण को हटाया जा सके और बुलडोजर इसके लिए तैयार रखा जा रहा है।